हाय एवरीवन, वेलकम टू मिनी लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड कृष्णा एजुकेशन हब। आज हमारा टॉपिक है 1719 से 1858 तक के मुगल साम्राज्य के पतन की कहानी। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने 1707 से 1719 तक के साम्राज्य के बारे में जाना था। आज हमारा टॉपिक है उत्तर मुगल काल के मुगल साम्राज्य के पतन की कहानी। आप लोग चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर करने का काम जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उत्तर मुगल काल में 6 बादशाहों का सफर को अभी हम लोग देखेंगे। 1719 से 1858 तक के बीच के 6 बादशाहों के सफर को देखते हैं। देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला का कार्यकाल है 1719 से 1748 तक। अहमद शाह का कार्यकाल है 1748 से 1754 तक। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल था 1754 से 1759 तक। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल है आपको 1759 से 1806 तक का। अकबर द्वितीय का कार्यकाल है 1806 से 1837 तक। और लास्ट में है बहादुर शाह द्वितीय का कार्यकाल रहा 1837 से 1858 तक। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में हम लोग देखते हैं, विस्तार पूर्वक समझते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला का कार्यकाल 1719 से 1748 तक था। मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम रोशन अख्तर था। मोहम्मद शाह रंगीला का उपनाम रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। रंगीला का नाम विलासपूर्ण आचरण के कारण मोहम्मद शाह रंगीला का नाम रंगीला पड़ा था। 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से मुगल बादशाह ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया था? तो आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया था 1720 ईस्वी में। निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं की हत्या करवाई। सैयद बंधुओं के बारे में हम पिछला वीडियो में भी बताए थे। नृप निर्माता के नाम से जाना जाता था। सैयद बंधु नृप निर्माता के नाम से जाना जाता था। उन्हीं नृप निर्माता को सैयद बंधुओं को निजाम मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं की हत्या करवाई। तो सैयद बंधुओं का हत्या किनके द्वारा करवाया गया? तो मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा करवाया गया, निजाम मुल्क के नेतृत्व में। जब मोहम्मद शाह रंगीला का कार्यकाल था उस समय हैदराबाद पर निजाम मुल्क चिनकिलीज खां का शासन था। अवध पर आपको सआदत खां शासन करते थे। बंगाल में मुर्शिद कुली खां, भरतपुर एवं मथुरा में बदन सिंह, गंगा यमुना द्वार में रुहेल और फर्रुखाबाद में बंगस नवाब का शासन था। नादिर शाह 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ भारत पे। नादिर शाह फारस के शासक नादिर शाह का भारत पर हमला हुआ। नादिर शाह कहाँ का था? तो नादिर शाह फारस के थे। नादिर शाह कहाँ के थे? तो फारस के थे। फारस के शासक नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ कब? 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ। 13 फरवरी 1739 को नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया। कब? 13 फरवरी 1739 को नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया। सआदत खान ने नादिर शाह को उकसाया था। जब धन नहीं दे पाया तो लाचार होकर सआदत खान ने आत्महत्या कर ली। धन देने के लिए उकसाया गया था। जब धन नहीं दे पाया तो लाचार होकर सआदत खान ने क्या किया? तो आत्महत्या कर लिया। और यहाँ से भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया। कौन? नादिर शाह। कहाँ ले गया? तो आपको फारस ले गया। कौन ले गया? नादिर शाह अपने साथ कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन अपने साथ फारस ले गया भारत से। अहमद शाह का कार्यकाल था आपको 1748 से 1754 तक। अवध के सूबेदार सफदर जंग को अपना वजीर नियुक्त किया था। अहमद शाह ने अवध के सूबेदार सफदर जंग को अपना वजीर नियुक्त किया था। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण शुरू हुआ। अब्दाली को दुर्रे दुरानी अर्थात युग का मोती कहा जाता था। अहमद शाह के समय में अब्दाली को दुर्रे दुरानी अर्थात युग का मोती कहा जाता था। अहमद शाह के समय में अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया। भारत पर कुल 7 बार आकर। अहमद शाह के समय में अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया और टोटल कितनी बार आक्रमण किया भारत पर? तो 7 बार। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल था 1754 से 1759 ईस्वी तक। वाजिर इमाद की मदद से अहमद शाह अपदस्थ हुए थे। जहांदार का पुत्र अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ बादशाह बना।
जहांदार का पुत्र, किनका पुत्र था? अजीजुद्दीन, तो जहांदार का पुत्र था। आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ बादशाह बना। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल था 1759 से 1806 ईस्वी तक। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम अली गौहर था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1761 ईस्वी में। किनके बीच? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत के क्वेश्चन पूछा जाएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जाएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके और किनके बीच हुई थी? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। किनके बीच? अंग्रेज और हेक्टर मुनरो के बीच। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, किनके बीच? अंग्रेज और मुगल सेना अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। अंग्रेज की जीत हुई थी। बक्सर के युद्ध में किनकी जीत हुई थी? अंग्रेज की जीत। अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। अंग्रेज की तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन थे? हेक्टर मुनरो। और इधर जो पराजित हो गए थे उनमें थे मुगल सेना प्लस अवध के नवाब और बंगाल के नवाब मीर कासिम। एक तरफ मुगल सेना थे, अवध के नवाब था शुजाउद्दौला और मीर कासिम थे, और दूसरी तरफ अंग्रेज थे, जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे और अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय को समझते हैं। 1765 इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय के द्वारा किया गया था। 1765 में इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में। बक्सर की हार के बाद बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ संधि किया गया था। 1765 से 72 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। शाह आलम द्वितीय 1765 से 1772 ईस्वी तक अंग्रेज के संरक्षण में कहाँ रहा था? इलाहाबाद में रहा था। 1772 मराठा संरक्षण। मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने एक बार फिर राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया। किनको? शाह आलम द्वितीय को। मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने एक बार फिर राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया शाह आलम द्वितीय को। 1803 ईस्वी में दिल्ली पर ब्रिटिश कब्जा हो गया। कब? तो दिल्ली पर ब्रिटिश कब्जा कब हुआ? तो 1803 ईस्वी में दिल्ली पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया। जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कौन? अंग्रेज जो थे, अंग्रेज की तरफ से जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अकबर द्वितीय का शासनकाल था आपको 1806 से 1837 ईस्वी तक। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक, और ये पेंशनबाज था, अंग्रेज के पेंशन पे ये पल रहे थे। कौन? तो अकबर द्वितीय प्रथम आश्रित शासक था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो पूरी तरह से अंग्रेज के पेंशन पर आश्रित था? आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। ऐसा कौन सा बादशाह था मुगल काल के ऐसा कौन सा बादशाह था जो पूरी तरह से अंग्रेज के पेंशन पर आश्रित था? तो आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय, जिनका कार्यकाल था 1806 से 1837 ईस्वी तक। अंग्रेज के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंग्रेज के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह कौन था? आंसर हो जाएगा आपको अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय अंग्रेज के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था, पहला बादशाह था। उसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा ही दिया गया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किनके द्वारा दिया गया था? तो अकबर द्वितीय के द्वारा। वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकांश ये क्वेश्चन पूछा गया है इससे पहले भी प्रीवियस ईयर में, जो अकबर द्वितीय द्वारा किनको राजा की उपाधि दिया गया था? तो राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन पूछा जाता है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किनके द्वारा दिया गया था? तो अकबर द्वितीय के द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया गया था। आगे है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय का कार्यकाल था 1837 से 1858 ईस्वी। बहादुर शाह द्वितीय का कार्यकाल 1837 से 1858 तक था। साम्राज्य का अंतिम शासक था। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन पूछा जाता है, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय थे, जिनका कार्यकाल 1837 से 1858 ईस्वी तक। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। यह अंतिम मुगल बादशाह था। कौन? तो बहादुर शाह द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम मुगल बादशाह था। बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम था जफर। बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम जफर था। प्रसिद्ध शायर होने के कारण इसे जफर भी कहा जाता। किस कारण से इन्हें
जफर के नाम से जाना जाता था। तो बहादुर शाह द्वितीय जो थे प्रसिद्ध शायर थे, जिन कारण उन्हें इनका उपनाम था जफर। 1857 का विद्रोह विद्रोहियों के साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। किनको गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेज सरकार ने? बहादुर शाह द्वितीय को। कारण था 1857 का विद्रोह में भाग लेना। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ दिया था किसने? बहादुर शाह द्वितीय ने। बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था 1857 के विद्रोह में। बहादुर शाह द्वितीय ने बढ़ चढ़ के अंग्रेजों के विरुद्ध हिस्सा लिया था, जिस कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बहादुर शाह द्वितीय को 1857 के विद्रोह में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें रंगून भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था गिरफ्तार करके? तो रंगून भेज दिया गया था, जहां 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु होगी। 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की कब मृत्यु हुई? 1862 ईस्वी में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु होगी। कहाँ पे? रंगून में। निर्वासित कर दिया गया और जहां 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई। 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई। उन्हें जो अंग्रेज के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसका कारण था 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह द्वितीय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिस कारण अंग्रेज ने उन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया और उनकी मृत्यु रंगून में ही 1862 ईस्वी में हो गई। 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु के साथ ही भारत से मुगल वंश का सदा के लिए अंत हो गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा मुगल का 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु के साथ भारत से मुगल वंश सदा के लिए अंत हो गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत से मुगल वंश सदा के लिए कब अंत हो गया? 1862 ईस्वी में, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद। बहादुर शाह अर्थात जफर की मृत्यु के साथ ही भारत से मुगल वंश का सदा के लिए क्या हो गया? मुगल वंश अंत हो गया, मुगल वंश का। और अंग्रेजों का शासन भारत में, अंग्रेज अपना आधिपत्य जमा लिया था। आज के वीडियो में इतना रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग लाएंगे। आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर करने का काम जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार हम लोग अगला वीडियो भी लाएंगे और तैयारी को मजबूत करते रहेंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और वन डे एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आधुनिक इतिहास से, तो हम लोग उसी आधुनिक इतिहास को कवर करने के, चैप्टर बाय चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग चैनल से बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।